नमस्कार बच्चों। हम आज उपभोक्तावाद की संस्कृति के एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें भी लगभग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इसलिए दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप इनको इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू, उतना ही खाओ जितनी भूख है। तो उतना ही खाओ जितनी भूख है, इसमें रेखांकित किया हुआ विशेषण का भेद लिखना है। तो एमसीक्यू के ऑप्शंस हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है उतना ही खाओ जितनी भूख है, तो ये हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, परिमाण लगा रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? अशांति, सुख, फैशन या लालच। तो बच्चों आज की जो हम देख रहे हैं, लोग खाते पीते रहते हैं और लग्जरीज को भोग करते थे, उसको क्या मांगते हैं? आजकल लोग इन सब चीज़ों को बच्चों मानते हैं कि ये आपको सुख देता है, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि अगर हम अच्छा खाएंगे पिएंगे, बाहर घूमेंगे फिरेंगे और लग्जरीज का यूज़ करेंगे तो वो उनसे सुखी हो जाएंगे, तो सुख मानने लगे हैं। हमारी मानसिकता को कैसे तंत्र बदल रहे हैं? विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र, सम्मोहन के सूक्ष्म तंत्र, प्रतिष्ठित दिखाने के तंत्र या आध्यात्मिकता के तंत्र। तो बच्चों जो हमारी मानसिकता है, उनको जो तंत्र मतलब कि किससे इफेक्ट हो रहे हैं, वो हो रहे हैं साइंस और एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रसार, इन सब के विज्ञान और प्रसार के सूक्ष्म तंत्रों से बदल जा रहे हैं। गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियों को खुली रखने की बात कही थी? स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, विदेशी उपनिवेश के लिए, लघु उद्योगों के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों गांधी जी ने स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे और खिड़की खुली रखने की बात कही थी। लोगों की दृष्टि में सुख क्या है? मस्त रहना ही सुख है, संयमित जीवन में ही सुख ही है, प्रभु भक्ति में ही सुख है या उपभोग भोग ही सुख है? तो बच्चों आज की डेट में हमने पहले ही एमसीक्यू में कर लिया है। लोगों की दृष्टि में जो सुख है, उपभोग मतलब यूज करना, लग्जरीज को यूज करना, खाना पीना, ये सब जो भोग है यही सुख है। उपभोक्ता संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? परंपराओं का अवमूल्यन हो गया है, परंपराओं का लोप हो गया है या परंपराओं का निर्वाह हुआ है या हम उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हैं? तो बच्चों इन उपभोक्ता संस्कृति से जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं और परंपराएं हैं, उनका अवमूल्यन हो गया है, मतलब डाउन हो गई हैं, डिग्रेड हो गई हैं। हमारी नई संस्कृति कैसी है? पारिवारिक संस्कृति, वैचारिक संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति या अनुकरण की संस्कृति? तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रख लीजिएगा। जो हमारी नई संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना श्यामचरण दुबे की नहीं है? मानव और संस्कृति, समय और संस्कृति, संस्कृति के 4 अध्याय या संस्कृति तथा शिक्षा। तो ये भी बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। ये बाकी सारी श्यामचरण दुबे जी की रचनाएं हैं, लेकिन संस्कृति के 4 अध्याय ये उनकी रचना नहीं है। हम किसके उपनिवेश बन गए हैं? यूरोप के, पाश्चात्य संस्कृति के, विज्ञापन कंपनी के या अमेरिका के? तो बच्चों हम जो हैं पाश्चात्य संस्कृति के उपनिवेश बन गए हैं। उपभोक्ता संस्कृति के कारण हम कैसी दास्ता स्वीकार करते जा रहे हैं?
सामंती दास्ता, सांस्कृतिक दास्ता, बौद्धिक दास्ता या राजनीतिक दास्ता। तो बच्चों ये जो दास्ता होती है मतलब स्लेवरी। तो जो वेस्टर्न या जो कल्चर से या जो हम उपभोक्ता संस्कृति हो रही है, तो हम उससे किसके स्लेव बनते जा रहे हैं? हम बौद्धिक यानी कि अपने दिमाग, बौद्धिक दास्ता। लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? धन का, नई शक्ति का, नई जीवन शैली का, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों आजकल आप देखेंगे जो हमारी जो लिविंग स्टाइल है ये रोज़ चेंज हो रहा है, और नया लिविंग स्टाइल अब लोग अडॉप्ट करने लग गए हैं और उसको फॉलो करने लग गए हैं। मतलब कि हम जैसे आज से 20 साल पहले रहते थे वैसे नहीं रहते हैं। आजकल हमारी जो जीवन शैली है वो नई है। तो लेखक के अनुसार नई जीवन शैली का वर्चस्व मतलब साबित हो रहा है। गांधी जी ने किस पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुले रखने की बात कही थी? अपनी शर्तों पर, अपने स्वार्थ पर, अपने सम्मान पर, या अपनी बुनियाद पर? तो बच्चों जिसका सही जवाब वो है कि गांधी जी ने अपनी बुनियाद पर कायम रहकर सांस्कृतिक प्रभावों के लिए दरवाजे खिड़की खुली रखने की बात कही थी। आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? सौंदर्य, सस्ती, विलासितापूर्ण या खर्चीली? तो बच्चों सौंदर्य होता है यानी कि आपको फेस ब्यूटीफाई करना है, मतलब जो जैसे कि लिपस्टिक, पाउडर, कंघी, ये सब चीज़ें। सस्ती यानी कि जो चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं वो मार्केट में बहुत अवेलेबल है। विलासितापूर्ण मतलब कि जो आपको उपभोग करनी पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए आपके कोक है, पेप्सी है, ये सब आपकी ज़रूरतें नहीं हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से मार्केट भरी रहती है। तो अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको चिप्स के पैकेट भी लेने हैं, आपको कोक भी लेना है, आपको पिज़्ज़ा भी लेना है, पिज़्ज़ा बेस भी लेना है, चीज़ भी लेनी है, तो ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरत की नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से मार्केट भरा हुआ है। इन सबको विलासितापूर्ण चीज़ें कहा जाता है, इसलिए आधुनिक बाजार इन सामग्री से भरा पड़ा है। आजकल कैसी जीवन शैली हावी हो रही है? पुरातन, पूर्वी, नूतन, या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब बच्चों याद रखना, नूतन जीवन शैली कहते हैं, ये हावी हो रही है। कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे? पौराणिक, पूर्वी, पाश्चात्य या सामंती? इसका जवाब है सामंती। सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे। श्यामचरण दुबे का जन्म कब हुआ था? 1922 में, 1992 में, 1995? ओ, दो हैं 1922। इसका जवाब, सॉरी गलती से हो गया, इसका जवाब है 1922 में। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता रेखाकृत पद का भेद बताइए। विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? तो बच्चों ये जो है आपको पता लगी क्या होगा, इसका जो भेद है वो है क्रिया विशेषण। और ये चैप्टर खत्म। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था इस एमसीक्यू के पार्ट का। मैं दूसरा पार्ट भी बड़ी जल्दी अपलोड करूंगा। आशा करता हूं आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो आप प्लीज़ इन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे।